हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। तो देखो, पहला क्वेश्चन है यूज़ सुइटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकालना है कुछ एक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन से करना है। तो देखो, फर्स्ट बीट है x+4 × x+10। तो मतलब यहाँ पे आप बताओ कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। x+4 × x+10 तो आपको मैं बताया था एक आइडेंटिटी है, ये आप क्लास 8 में भी पढ़े हो। तो x+a × x+b के लिए फार्मूला क्या होता है? तो यस, x² + a+b होल इंटू x + a × b। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पे हमारा a कितना है और b कितना है। तो यस, a = इधर 4 एंड b = 10। तो उस हिसाब से हमारा x+4 × x+10 = कितना हो जाएगा? तो यस, x² + 4 + 10 × x + 4 × 10। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करेंगे, x² + 4 + 10 कितना होता है? तो 14x + 40। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया? तो नेक्स्ट बीट देखो, अभी सेकंड बीट है x+8 × x-10। तो ये भी हमारा वही आइडेंटिटी यूज़ होगा, x+a × x+b। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना है? 8 है। b का वैल्यू कितना है? -10 है। मतलब अगर आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो ये कितना होगा? x+8 × x + -10। मतलब यहाँ पे हमारा b का वैल्यू कितना आ रहा है? -10 आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? = x² + 8 - 10 × x + 8 × -10। समझ में आया? तो = x² + -2 × x + -80। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x² - 2x - 80। तो ये है हमारा आंसर। अभी आप थर्ड बीट, फोर्थ बीट, फिफ्थ बीट खुद से कर सकते हो। फिफ्थ वाला एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का है। तो फिफ्थ नंबर देखो, बाकी थर्ड और फोर्थ बीट खुद से ट्राई करो। तो 3 - 2x × 3 + 2x। तो बताओ यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। तो यस, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? a - b × a + b। तो बताओ a - b × a + b की जगह में क्या लिखते हैं? तो a² - b² हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू है 3 एंड b का वैल्यू है 2x। तो उस हिसाब से हमारा 3 - 2x × 3 + 2x कितना बन जाएगा? 3 का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर। अभी 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 और 2x का स्क्वायर 4x²। समझ में आया? तो ये है हमारा नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है 103 × 107, इसको बिना मल्टीप्लाई करके आपको कोई एक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन से इसको सॉल्व करना है। तो 103 को जब आप एक्सपांडेड फॉर्म करोगे तो ये कितना हो जाता है? 100 + 3। ये आप जूनियर क्लासेस में एक्सपांडेड फॉर्म पढ़े हो। उसी तरह जब आप 107 को करोगे एक्सपांडेड फॉर्म तो 100 + 7। तो अभी बताओ ये कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है? इससे पहले जो हम देखे थे x + a × x + b। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना हो रहा है? 100, a का वैल्यू कितना हो रहा है? 3 और b का वैल्यू 7। तो आप बताओ x + a × x + b के लिए फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस
क्या होता है a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 7, तो 100 का स्क्वायर मतलब और 2 जीरो ऐड हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 21। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, पहले हमारा यूनिट प्लेस में 1 आएगा, टेंस प्लेस में 2 आएगा, टेंस प्लेस में 2 आएगा, उसके बाद 100 प्लेस में 0 आएगा, फिर 1000 प्लेस में हमारा 1 आएगा और 10,000 प्लेस में 1 आएगा। तो ये है हमारा आंसर 11021। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 95 इंटू 96। तो 95 को अगर हम 100 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 100 माइनस 5 इंटू, फिर क्या हो जाएगा 100 माइनस 4। अभी मैं आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि यहाँ भी हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो यस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ही यूज करेंगे। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो उस हिसाब से आप कंपेयर करो ये वाला और ये वाला। तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा सर। a का वैल्यू कितना आएगा, -5 आएगा। b का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी हम ये वाला चीज़ के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो इम्प्लाइज 100 का स्क्वायर प्लस ए हमारा -5 प्लस बी हमारा -4 होल इंटू एक्स मतलब इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। समझ पा रहे हो। तो अभी बताओ 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो यस 100 में और 2 जीरो ऐड हो जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट खुलने पर कितना आएगा आपका -5 -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 20, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप में 10,000 प्लस -9 इंटू 100 प्लस 20। समझ में आ रहा है। उस हिसाब से फिर आगे ये जस्ट कैलकुलेशन है, अगर आप बेसिक समझ जाओगे। देखो -9 इंटू 100 -900, फिर प्लस और माइनस हमारा माइनस बन जाता है +20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले 10,020 मतलब 10020, इससे जब हम 900 माइनस करेंगे 9120, तो ये कितना आ जाएगा 9120। यह है हमारा आंसर सेकेंड बीट का। उसी तरह आपका थर्ड बीट में देखो दिया है 104 इंटू 96। थर्ड बीट चेक करो 104 इंटू 96। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो। देखो सबसे पहले हम 104 को 100 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, तो यस 100 प्लस 4 आएगा। उसी तरह 96 को जब आप 100 के फॉर्म में लिखोगे तो 100 माइनस 4 आएगा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले 1 नंबर में हम देखे थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा था। तो उस हिसाब से बताओ यहाँ पे हमारा a का वैल्यू आ रहा है 100 एंड b का वैल्यू आ रहा है 4। तो इम्प्लाइज 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो यस 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये कितना बन जाएगा 9984। ये हमारा आंसर है थर्ड बीट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट बिट आपको दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो बताओ कैसे करेंगे।
तो देखो 9x² ये कौन सा नंबर का स्क्वायर है बताओ पहले। तो 3x का स्क्वायर, समझ पा रहे हो। इसको कैसे हमको सॉल्व करना रहता है, देखो इसका ट्रिक समझो। तो ये पहले देखना है हमको कौन सा नंबर का स्क्वायर है। तो 9x² इज़ द स्क्वायर ऑफ 3x, तो 3x का होल स्क्वायर लिखे। उसके बाद y² किसका स्क्वायर है, तो यस y का स्क्वायर है। समझ में आया। अभी हमको पता है देखो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे इसको हम 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 2 इंटू a कितना है आपका 3x, इंटू b कितना है आपका y। तो देखो अभी 3x का स्क्वायर 9x² आ रहा है। 2 इंटू 3 6, इंटू xy 6xy भी हमारा आ रहा है, और ये y²। तो a² प्लस 2ab प्लस b² इज हाउ मच, तो यस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। तो ये है हमारा आंसर फैक्टराइज। नेक्स्ट है हमारा 4y²। सेकेंड बिट 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ भी आप खुद से करो, पहले चेक करो 4y² कौन सा नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो बताओ। तो यस 2y का स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस है, तो अभी इसको हम -2ab के फॉर्मेट में लाएंगे। और ये जो 1 है, 1 किसका स्क्वायर है, तो यस +1 का स्क्वायर। तो अभी -2 इंटू ab, मतलब 2 इंटू a कितना है, तो हमारा 2y है। उसी तरह b कितना है, तो 1 है। समझ में आया। तो a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b² इक्वल टू कितना होता है आपका, तो यस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। समझ में आया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट सॉल्व करेंगे। लिखो पहले इतना। तो नेक्स्ट है देखो हमारा x² माइनस y² बाय 100। तो देखो ये a² माइनस b² का फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले आप बताओ x² कौन सा नंबर का स्क्वायर है, तो यस x का स्क्वायर इसको लिख सकते हो। उसी तरह y² बाय 100 को आप y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अभी बताओ a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, तो यस a प्लस b, मतलब x प्लस y बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। समझ में आया। तो ये है हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड बिट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट बिट हमारा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो अभी आप बताओ कौन सा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो आपको मैं बताया हूँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो यस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उस हिसाब से यहाँ से बताओ a का वैल्यू कितना है, तो x है, b का वैल्यू कितना है, तो 2y है, c का वैल्यू कितना है, तो 4z है। तो उस हिसाब से हमारा जो एक्सपांसन क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू सबसे पहले हमारा होता है a²। तो a² मतलब क्या लिखोगे आप, x² प्लस b² मतलब 2y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y²। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस c² मतलब 4z का स्क्वायर, तो 4z का स्क्वायर इक्वल टू 16z²। फिर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए कितना है आपका x है और b कितना है 2y है। फिर 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी कितना है आपका 2y है और c कितना है 4z है। प्लस 2 इंटू सी है, तो 2 इंटू सी कितना है 4z इंटू ए एक्स। समझ में आ रहा है। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो x² प्लस 4y² प्लस 6z² प्लस इसको इंटू करो, तो 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2y, तो यस 4xy प्लस उसी तरह ये वाला को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, y इंटू जेड yz, तो 16yz प्लस
2 इंटू 4 8, 8 इंटू जेड एक्स तो 8 जेड एक्स। तो ये था हमारा एक्सपांसन ऑफ x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। समझ पाए। नेक्स्ट हमारा है और एक बीट आपको बता दे रहा हूँ। तो सेकंड बीट है हमारा, देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बताओ कैसे करेंगे, ये भी वही प्रोसेस है पूरा। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना है, तो हियर a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एंड c इक्वल टू जेड। तो अभी हम ऊपर तो फार्मूला लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 2x का, पहले हम फॉर्मेट में लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। उसी तरह प्लस 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी मतलब माइनस वाई इंटू सी मतलब जेड प्लस 2 इंटू सी ए मतलब जेड इंटू 2x। समझ पा रहे हो। देखो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फार्मूला अप्लाई किए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ, 2x का स्क्वायर कितना होता है, तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4x स्क्वायर। फिर ये माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या होता है, वही प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस जेड स्क्वायर। फिर ये वाला पार्ट को सॉल्व करने से बताओ कितना होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस है बोल के ये हमारा माइनस 4xy हो जाएगा। फिर ये वैसे कितना हो जाएगा माइनस 2yz, और ये हमारा प्लस 4zx। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का सेकंड बीट था। उसी तरह आप थर्ड बीट, फोर्थ बीट, फिफ्थ बीट और सिक्स्थ बीट भी कर सकते हो। तो सारा क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा तो आपका खुद का कुछ दिमाग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए। अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट में मुझे लिख कर बताइए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो बोला है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले आप बताओ ये कौन सा आइडेंटिटी में आएगा। देखो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आप बताओ 4x स्क्वायर कौन सा नंबर का स्क्वायर है, तो यस ये 2x का स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो यस 3y का स्क्वायर है, और ये हमारा 4z का स्क्वायर है। समझ में आया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला टर्म आ गया। उसके बाद हमारा क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए आपका कितना है, तो यस 2x है। b आपका कितना है, तो यस 3y है। तो अभी आप ये तीनों को प्रोडक्ट करके देखो 12xy आ रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 इंटू ए बी का फॉर्म में लाए। तो देखो ये तीनों नंबर को जब आप प्रोडक्ट करते हो तो 2 इंटू 2 कितना होता है हमारा 4 होता है, 4 इंटू 3 12, तो 12xy वाला टर्म आ जा रहा है। उसके बाद हमारा क्या होता है प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी आपका कितना है 3y, बाद में हम माइनस का डिसीजन लेंगे, इंटू 4z। पहले आप फॉर्मेट में लिखो। तो देखो 2 इंटू 3 कितना होता है हमारा 6, 6 4 जा 24 yz आ जा रहा है। उसके बाद 2 इंटू सी मतलब हमारा है 4z और a मतलब है 2x। ये चीज़ समझ में आया। देखो यहाँ भी हमारा माइनस है और यहाँ भी हमारा माइनस है, तो ये दोनों टर्म में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, मतलब ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो ये वाला टर्म में भी लाई कर रहे हैं और ये वाला टर्म में भी लाई कर रहा है, तो ये z। तो हम क्या करेंगे z के आगे माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं आया क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी हमारा स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस 4z का स्क्वायर ये 16z स्क्वायर आया है। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 2, मतलब बाकी हमारा आ गया।
तो अभी इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू इतना आ गया। तो इसको और आगे फैक्टराइज करोगे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो दिस इज आवर आंसर। समझ पाए? अभी हम नेक्स्ट बिट देखेंगे। तो 5 का सेकंड बिट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy, तो माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो हमको चेक करना है ये तीनों नंबर कौन कौन सा नंबर का स्क्वायर है। तो 2 तो कोई नंबर का स्क्वायर नहीं है, बट अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे √2x का स्क्वायर, तो ये हो सकता है √2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस 8 किसका होगा, स्क्वायर रूट। तो 8 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 और ये 2 1, मतलब ये पेयर हो गया और ये पेयर नहीं हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 z का स्क्वायर, मतलब a मिल गया हमको, b मिल गया, c मिल गया। अभी हम क्या करते हैं 2 इंटू a कितना है आपका √2x इंटू बी कितना है आपका y प्लस 2 इंटू बी मतलब y इंटू सी मतलब 2√2 प्लस 2 इंटू सी कितना है आपका 2√2 z, यहाँ भी आपका एक z आएगा इंटू a मतलब √2x। अभी हमको चेक करना है कहाँ पे माइनस लगाना है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म के आगे माइनस है, तो माइनस 2ab और माइनस 2ca, मतलब ये आपका माइनस 2ab वाला टर्म है और ये आपका माइनस 2ca वाला टर्म है। अभी बताओ यहाँ पे दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो ये a कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, a के आगे जहाँ जहाँ हमारा √2x है वहाँ पे माइनस √2x लगा देंगे। तो अभी देखो माइनस √2x का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मतलब अभी हमारा सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो इसका आंसर √2x प्लस वाई प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस √2 विच इज इक्वल टू माइनस √2 x प्लस वाई प्लस 2√2 z इंटू माइनस √2 x प्लस वाई प्लस 2√2 z। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अभी आप बताओ a प्लस बी का होल क्यूब के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारा a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2x है और b का वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ से करिए खुद से। तो देयरफॉर 2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। समझ में आया? मतलब जस्ट मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ही यूज़ किया हूँ और कुछ किया नहीं हूँ। तो फिर 2x का क्यूब मतलब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस देखो 3 इंटू 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू 3 मतलब आपका 12x स्क्वायर आ जाएगा और यह आपका प्लस 6x आ जाएगा। तो इसको अभी हम अरेंज करके लिखेंगे तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर हो गया।
लिखो कॉपी में जल्दी। तो देखो यहाँ पे हमारा सेकंड बिट दिया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो अभी आप बताओ a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है। तो यस, पहले मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो a माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो उस हिसाब से हमारा a का वैल्यू कितना है 2a है और b का वैल्यू कितना है 3b है। तो बताओ क्या होगा ये 2a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 3b फिर प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 3b का होल क्यूब। समझ में आया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा लिखो। तो 2a का क्यूब मतलब 8a क्यूब माइनस 3, देखो इसको सॉल्व करो 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर इंटू 3 मतलब 12a स्क्वायर b फिर इंटू 3 मतलब 36a स्क्वायर b आएगा। फिर प्लस ये वैसे 3b इसका स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ से 9 इंटू 2 18, 18 3 जा 54 तो 54ab स्क्वायर फिर माइनस 27b क्यूब। समझ में आया। तो ये था हमारा 6 का सेकंड बिट। तो बाकी जो है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ भी आपको a प्लस b का होल क्यूब लगाना है और नेक्स्ट बिट में आपको a माइनस b का होल क्यूब लगाना है। तो ये आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 7 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे दिया है इवालुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट बिट आपका है 99 का क्यूब। तो 99 का क्यूब को आप 90 प्लस 9 का होल क्यूब भी लिख सकते हो और एक जगह में आप 100 माइनस 1 का भी होल क्यूब लिख सकते हो। दोनों केस आपके लिए राइट है, पर हमको देखना है कौन सा हमको कम टाइम में आंसर मिलेगा। देखो 90 का क्यूब करोगे तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मतलब वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। फिर 9 का क्यूब निकालो, लेकिन जब आप 100 का क्यूब करोगे तो जस्ट आप 100 में 4 0 ऐड कर दोगे तो निकल जाएगा। तो हम ये वाला यूज करेंगे। अभी a माइनस बी का होल क्यूब मतलब हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अभी a माइनस बी का होल क्यूब मैं आपको बताया था a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो उस हिसाब से हमारा ये कितना होगा 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो आगे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 1 में 6 0 लगने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस देखो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 इंटू 3 तो 30,000। उसके बाद ये कितना होगा तो 300 होगा और ये हमारा 1 होगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आने वाला है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सॉल्व करो खुद से, जो होगा आपका आंसर है। ये प्लस माइनस आप खुद से करिए। तो ये है आपका आंसर। सेकंड बिट आपको बता रहा हूँ 102 का क्यूब। तो 102 का क्यूब को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इजी वे में क्या होगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या होता है। तो यस ए क्यूब मतलब 100 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी मतलब 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब चीज़ खुद से करना चाहिए। फिर भी जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट वे में देखिए ताकि आपको ठीक से सब कुछ समझ में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 में 6 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 30,000 और इंटू 2 मतलब 60,000 प्लस 4 इंटू 100 400 तो ये 1200 प्लस 8
इसको फिर आप ऐड करिए, ऐड करने से जितना होगा वो आपका आंसर है। वो लास्ट बिट आपके लिए होमवर्क। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ही बिट आपको मैं इसके लिए बताऊंगा क्योंकि बाकी जितने टाइप्स है सब एक ही टाइप का है। तो 8 का भी मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी से लाएंगे इसको। तो a+ देखो a³ वाला टर्म है, b³ वाला टर्म है, 3a² b वाला टर्म है और ab² 3ab² वाला भी टर्म है। तो सबसे पहले आप बताओ 8a किसका क्यूब है। तो यस 2a का होल क्यूब + b का होल क्यूब। अभी इसको हम 3a² b के टर्म्स में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप 3 लिखो इंटू a आपका कितना है, तो 2a है, तो 2a का स्क्वायर लिखते हैं इंटू b। अभी इसको देखो ये चीज़ को मल्टीप्लाई करने से इतना आ रहा है या नहीं। तो देखो 2 का स्क्वायर तो 4 इंटू 3 12a² भी आ जा रहा है, प्लस 3ab² टर्म लाना है अभी। तो 3 इंटू a हमारा है 2a इंटू b² है कितना, वही b का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको चेक करेंगे b² आ रहा है, 2 3 जा 6 तो 6ab² आ जा रहा है। तो ये था हमारा लॉजिक। तो सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सोचना है। अगर माइनस भी रहने से नेक्स्ट बिट भी आपको बता दूंगा, तो माइनस के लिए भी वैसे ही स्टेप्स करोगे आप। तो देखो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इज हाउ मच। तो यस a + b का होल क्यूब। तो 2a + b का होल क्यूब इक्वल टू 2a + b इंटू 2a + b इंटू 2a + b। तो दिस इज़ आवर आंसर। 8 का फर्स्ट बिट का आंसर ये है। अभी हम 8 का सेकंड बिट देखेंगे। तो 8 का सेकंड बिट आपको दिया है क्वेश्चन, लिख लो पहले 8a³ - b³ माइनस सेम ही टाइप का है, खाली माइनस है, 12a² b + 6ab²। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। तो यस ये किसका क्यूब है, तो 2a का क्यूब है, तो 2a का क्यूब माइनस ये b का क्यूब आ गया। फिर माइनस क्या होता है हमारा 3a² b वाला टर्म, तो 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, पूरा वही स्टेप है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू b²। ऐसे ही करते हैं प्लस और माइनस में, जस्ट आपको वही सोचना है। ऐसे नहीं कि किस में माइनस लगाना पड़ेगा किस में प्लस, वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 2a - b का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2a - b इंटू 2a - b इंटू 2a - b। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट बिट है वेरीफाई x³ + y³ इक्वल टू x + y होल इंटू x² - xy + y²। ये चीज़ हमको वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे RHS से LHS में पहुँचेंगे। तो RHS इक्वल टू दिया है x + y होल इंटू x² - xy + y²। तो अभी आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो एक बार हम x को ये टोटल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को ये टोटल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा x इंटू x² - xy + y² प्लस y इंटू x² - xy + y²। तो आगे बताओ क्या होगा। x इंटू x² तो x³ x इंटू -xy तो -x²y प्लस xy² प्लस yx² -xy² प्लस y³ जस्ट मल्टीप्लाई किया हूँ यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो -x²y है
और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, विच इज़ इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। हैंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। समझ में आया कैसे किए ये वाला। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड बिट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, सेकेंड बिट आपको वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ भी आपको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है, तो पहले आप खुद से ट्राई करिए। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा बताओ। पहले हम x को ये टोटल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। समझ में आया ये चीज़। फिर आगे बताओ क्या होगा जब हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला हमारा माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। 10 में आपको दिया है फैक्टराइज 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो इसको हम कौन से फॉर्मेट में लाएंगे, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस, इससे पहले जो हम पढ़े थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो उस हिसाब से आप बताओ 27 वाई क्यूब किसका क्यूब होगा, तो यस 3 वाई का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब। तो इधर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई मतलब 3 वाई प्लस 5 जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 वाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3 वाई इंटू 5 जेड प्लस वाई स्क्वायर मतलब 25 जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, 3 वाई प्लस 5 जेड होल इंटू 9 वाई स्क्वायर। ये आप सॉल्व करने पर कितना आएगा, माइनस 15 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। तो ये था हमारा 9 का फर्स्ट बीट। उसी तरह सेकेंड बीट भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड बीट में हमारा क्या लगेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे दिया है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड आपको दिया है और इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो हमारा जो लास्ट आइडेंटिटी हम पढ़े थे वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, तो यस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज़ होता है हमारा। तो उस हिसाब से आप बताओ 27 एक्स क्यूब किसका क्यूब है, तो यस 3x का होल क्यूब 3x का होल क्यूब प्लस वाई होल क्यूब प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स के जगह में आप 3x लिखोगे, फिर y के जगह में सिर्फ y और z के जगह में z। तो देखो ये पार्ट आ रहा है, देखो 3x का क्यूब मतलब 27x क्यूब
वाई क्यूब जेड क्यूब 9 इंटू 3 9 9xyz। तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब जब आप ये दोनों को इंटू करोगे तो माइनस 3xy आपको मिलेगा, फिर माइनस वाई जेड माइनस 3zx। समझ में आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पे आप राइट हैंड साइड को अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको 12 मतलब लेफ़्ट हैंड साइड 12 का मिल जाएगा। तो 12 नंबर आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये मैं आपको पढ़ाते समय भी बताया था। देखो ऊपर वाला जो हम आइडेंटिटी लिखे हैं वो क्या था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हमारा क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है, अगर ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया मतलब 0 इंटू कोई भी नंबर आप करो तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा 0 आएगा। तो आपका जो ये राइट हैंड साइड, ये जो आपका राइट हैंड साइड है ये टोटली क्या निकलेगा 0। वाई 0 निकलेगा। क्यों 0 निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन में हमको दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है, तो यहाँ पे आप 0 इंटू अगर ये भी निकालते हो तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इससे क्या पता चला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये हमारा प्रूफ करना था, हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब बिना क्यूब निकालते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको फर्स्ट बीट दिया है, फर्स्ट बीट देखो क्या दिया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये कैसे करना है? इससे पहले जो हम फार्मूला पढ़े थे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3xyz। तो अभी हम चेक करेंगे ये तीनों नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या ये 0 आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका a का वैल्यू या फिर x का वैल्यू -12, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू 5। सो व्हेन वी ऐड a प्लस b प्लस c, तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 आपका कितना होता है? तो यस 12 होता है। तो -12 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर ये पार्ट 0 आ रहा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा अभी बताओ, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो ये जितना होगा मल्टीप्लाई करने से -36 इंटू 35। तो 36 इंटू 35 करने से कितना आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई करो। तो ये आ रहा है हमारा -1260। तो ये है हमारा आंसर, हो गया। तो नेक्स्ट बीट भी आप खुद से करो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, देखेंगे। तो यहाँ तक लिखो पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स।
इन विच देयर एरियाज आर गिवन, उनका एरिया दिया है, पहला बिट का आपको एरिया दिया है, एरिया इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो सबसे आप इसको पहले आप इसको क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करोगे। तो कैसे करते हैं, तो जब हम 25 इंटू 12 करते हैं, 25 इंटू 12 करने से कितना आएगा, तो ये आएगा 300। तो ऐसे दो नंबर को हम चूज़ करेंगे, ऐसे दो नंबर को चूज़ करेंगे जिसको कि प्लस या माइनस करने से 35 आना चाहिए और इंटू करने से 300 आना चाहिए। तो 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 150 आया, 75, फिर 3 करने से 25, फिर 5, 1। तो यहाँ से आप बताओ क्या लिखेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 25, तो 25 और ये हमारा 12, 25 12 तो नहीं हो पाएगा, ये हमारा 15, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो यस निकल जाएगा। तो 25a² माइनस 15a माइनस 20a। 20 और 15 को जब हम ऐड करते हैं, 15 और 20 को ऐड करोगे तो 35 आ रहा है और ये दोनों को इंटू करने से 300 आ रहा है प्लस 12। अभी बताओ ये फर्स्ट दो टर्म से हम कॉमन क्या लेंगे, तो यस 5a कॉमन लेते हैं। तो 5a जब कॉमन लेंगे तो 5a माइनस 3 आ रहा है। फिर यहाँ से आप मैक्सिमम कॉमन क्या ले पाओगे, तो -4। तो ये कितना आएगा, 5a माइनस 3। समझ पाए। अभी हमारा ओवरऑल कॉमन क्या जाएगा, तो 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। तो अभी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आप पढ़े हो, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये भी आपका एरिया है। तो इसको आप जब कंपेयर करोगे तो आपका लेंथ कितना आएगा, 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस 4। ये मतलब उल्टा भी आ सकता है, मतलब ये आपका b भी हो सकता है और ये आपका l भी हो सकता है, मतलब उसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है। मतलब ये आपका लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो सकता है। समझ में आया। तो इसका सेकंड बिट भी आपको वही प्रोसेस में करना है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो इसका वॉल्यूम दिया है। तो फर्स्ट बिट एक बिट मैं करवा रहा हूँ। तो ये दिया है आपको 3x² माइनस 12x, ये आपको दिया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमको 3 टर्म्स में इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप बताओ यहाँ से हम कॉमन क्या ले पाएंगे। तो यस, कॉमन लेने से 3 कॉमन फर्स्ट लेंगे। तो 3 कॉमन लेने से x² माइनस 4 आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू। फिर जब आप x² माइनस 4 को ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि हमको पता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी हुआ। तो ये हमारा क्या मिला, लेंथ इक्वल टू 3, ब्रेड्थ इक्वल टू x प्लस 2 एंड हाइट इक्वल टू x माइनस 2। समझ में आया। तो दिस कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू।